नागपुर में 2 दिन पहले ही क्यों खत्म हो गई बागेश्वर धाम धीरेन्द्र महाराज की कथा। इन दिनों नागपुर के रेशम बाग में चल रही राम कथा की चर्चा जोरों पर है। यहाँ दिव्य दरबार में शामिल होने और कथा को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुँच रहे थे। इस कथा में सबसे अधिक भीड़ मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों की है। कथा का प्रचार प्रसार इस तरह किया गया कि लोग बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने और कथा सुनने हजारों की संख्या में आ रहे हैं। ये कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई और इसका समापन 13 जनवरी, लेकिन 11 जनवरी को ही कथा का समापन हो गया। क्या हुआ था जो कथा 2 दिन पहले ही ख़त्म करनी पड़ी? ये कथा महाराष्ट्र के नागपुर में हो रही थी और इस कथा के बीच शनिवार 7 जनवरी और रविवार 8 जनवरी को दिव्य दरबार हुआ, जिसमें शामिल होने और अपनी अर्जी की सुनवाई के लिए लोग यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद इस कथा का समापन 13 जनवरी को होना था। इस बीच इस कथा और कथा के नाम पर चल रहे दिव्य दरबार को लेकर महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग के अंतर्गत जादू टोना विरोधी कानून के अंतर्गत बनाई गई अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने राम कथा के नाम पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानो ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। समिति ने पुलिस से महाराज पर कार्रवाई करने की मांग भी की। इस पर पुलिस कमिश्नर और फिर नागपुर क्राइम ब्रांच के पास 2 बार शिकायत की गई। इस समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का कहना है कि कथा के नाम पर जो हो रहा है वह साफ साफ जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का काम है और बार बार पुलिस से शिकायत करने के बाद भी आयोजकों को इस बात का पता और उन्हें इस कथा को 2 दिन पहले ही ख़त्म करना का फैसला लिया, क्योंकि जिस तरह से ये कानून है और धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दिव्य दरबार के नाम से जो कानून का उल्लंघन किया है, ऐसे में इस कानून के तहत जेल होना तय है, क्योंकि इस कानून के तहत जमानत का भी प्रावधान नहीं है। वहीं इस कथा के 2 दिन पहले ख़त्म होने के पीछे कथा के आयोजकों और संयोजकों का कहना है कि ये कथा 7 दिन यानी 5 जनवरी से 11 जनवरी तक होने वाली थी, लेकिन हम आयोजकों ने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से अनुरोध किया था, जिसके बाद वो कथा को 13 जनवरी तक करने का फैसला लिया गया। लेकिन बीच में अचानक उनको गाड़ा जाना पड़ा, जहाँ की उनके अस्पताल का काम चल रहा है। इस वजह से कथा 2 दिन पहले ख़त्म की गई। सवाल कई उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नागपुर के रेशम बाग मैदान में चल रही बागेश्वर महाराज की राम कथा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और बड़े नेता बागेश्वर महाराज के दरबार में अपना माथा टेकने पहुंचे थे। लेकिन अब इस तरह से 2 दिन पहले कथा खत्म होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वाकई क्या अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति द्वारा शिकायत की वजह से ये कथा को 2 दिन पहले ख़त्म किया गया? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पोस्टर में 11 के समापन की जगह 13 को समापन क्यों लिखा है, जबकि यहाँ कई राज्यों और जिलों से भक्त कथा सुनने और महाराज के दर्शन करने आए हुए थे। ऐसे में 12 जनवरी और 13 जनवरी को आने वाले भक्त अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं वन न्यूज़। मैं आपका दोस्त केडी राव।